गोवर्धन की एक सखी तो कथा में सुनकर के गई कि ठाकुर जी तो गोपीन के घर माखन चुरावे जामे। कथा सुनकर के वाकई मन में भाव आई, मैं हूं ऐसा मक्खन निकालूंगी, ठाकुर जी मेरे घर चोरी करवे आमे। अभी की बात है, इसी कलिकाल में। अब मक्खन निकाल लियो, निकाल करके मैंने मटका में मक्खन सजा लियो, और वाकई मन में आई कि ठाकुर जी को कैसे पता चले कि मैंने मक्खन निकालो है। तो दर्शनार्थी दर्शन करने जाते थे, उन्हीं दर्शनार्थियों में मक्खन लेके जाती। तो सब तो सामग्री मंदिर में चढ़ा देते, वो चढ़ाती नहीं, पीछे खड़े होकर के वहीं से मक्खन के पात्र को ठाकुर जी को दिखाती। और ठाकुर जी दिखा कहती, धोरी गैया के दूध सो बढ़िया रात में जमाए करके मैंने दही निकारो, वह दही से ऐसा बढ़िया मक्खन निकारो लाला। लेकिन ये मैं तो दे के ना जाऊंगी, अपने घर में छीका पे लटकाए के रखूंगी, तेरी इच्छा होए तो चोरी करवे आ जाइयो। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके ठाकुर जी को लोभ देती है। सखी ने मक्खन ऐसे ठाकुर जी को दिखाया, लाला मेरे घर चोरी करवे आ जा, ऐसा बढ़िया मक्खन है। और वहां ने सब बता दियो, मंदिर से निकल के सीधे जाओगे, पोखरते दाएं मुड़ जाइयो, वहां से बाएं मुड़ जाइयो, वहां सीधे आइयो, वही मेरो घर है, और मैं घर के सब लोग सो जामे रात्रि में, तब आ जाइयो, चुपचाप चोरी करके जाइयो लाला। मैं बस इतना देखना चाहूं, सुबह उठूं तो मेरो मटका, मेरे मटका को मक्खन खत्म है गयो, मैं वही से प्रसन्न रह जाऊंगी कि लाला आयो। मुझे इच्छा ना है कि मैं तेरो दर्शन करूं, मैं तो पकड़ूं, मेरा मन बस ये कि मैं जो सामग्री बनाऊं तुम पाके चले जाओ। एक दिन निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। रोज सुबह सखी उठती है और मटकी उतार करके देखती है मक्खन तो ज्यों को त्यों रखो है अभी भी। दूसरे दिन फिर नया मक्खन निकल, फिर गई ठाकुर जी को, लाला तू मान ना रहो मेरी बात, मैं तोकू दावे ते कह रही हूं, ऐसा मक्खन तेने पायो नहीं होगा, तो एक बार आ जा। दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए, तीसरे दिन फिर आए गई, फिर से आकर के ठाकुर जी को लोभ दे। अब वो रोज नए नए मक्खन निकाल के लावे और पीछे से ठाकुर जी को दिखावे। तो श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं, ऐसे कटाक्ष नीचे नेत्र हैं, सामने कुंभन दास जी बैठ करके कीर्तन सुना रहे थे। ठाकुर जी खड़े 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 खड़े, ठाकुर जी के मुख में से लार टपकन लगी, यहां से लार गिरन लगी, और वह लार को सामने बैठे भाई कुंभन दास जी ने देख लियो। कुंभन दास जी बोले, जय 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 जी, लार कैसे निकल रही है, कहा है गो, भूख लग रही है का? तो ठाकुर जी तो कुंभन दास जी से बात करते थे। ठाकुर जी, ये कुंभना, एक सखी आवे रोज और पीछे खड़ी खड़ी वहीं तो मक्खन दिखावे मुझे, और मुझको रोज लोभ दे के जाए, तुम चोरी करवे आ जाओ, तुम चोरी कर। अब मुझे तो यूं भय लगे, जो कलिकाल है, जो कलयुग है, कलयुग में मैं यदि सचल है तो सब पकड़ लेंगे मुझको। अब मैं बाकी कैसे जाऊं, मेरे खावे को बड़ा मन कर रहा है। कुंभन दास जी के नेत्र सचल हो गए, बोले, जय हो नाथ, आपके रसोई घर भंडार में कोई कमी है? अरे इतनो मक्खन, इतनो दही, इतनो दूध, इतनी गौशाला, इतनी गैयान को दूध रोज आपके मंदिर में आवे, वही सखी कोई क्यों चाहिए? बोले, अरे तो तू नहीं समझेगो, वो बड़े प्रेम ते आवे और सब तो चढ़ा जामे यहाँ पे। अब देखो, हमने कोई सामग्री मंदिर में चढ़ाई, भोग लगी कि नहीं हमको क्या पता, इतने लोग लाते हैं सामग्री, सबका भोग लगता है, कोई जरूरी थोड़ी। पर वाकई मन में ये भावना है कि तुम मेरे घर आओ, दर्शन भले ही मत दो, पाके चले जाओ, मुझको ये लगे कि हाँ तुमने पा लियो। कुंभन दास जी बोले, जय जय, तो बताओ क्या करना है, चलें चोरी करवे? कुंभन दास जी बोले, जे द्वापर ना है, कलयुग है, सोटा पड़ेंगे, तुम मुंह पड़ेंगे, मुंह। कहा समाचार जागो, जय जय पिट गए हो? ठाकुर जी पिट गए। ठाकुर जी बोले, ना पिटेंगे तो ना, हम खैर इतनी तो हमारी अभ्यास है चोरी को, लेकिन अकेलो नहीं जाऊंगा, तू चले तो चले। कुंभन दास जी बोले, मैं बड़ो बूढ़ो, मैं कैसे जाऊंगा? बोले, कछु मत करियो, बस फुर्ती रखियो, फुर्ती, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बड़ी प्यारी कथा है। इस कलिकाल में ठाकुर जी शयन को चले गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर को, मंदिर परिसर के सब लोग अपने घर को चले गए। ठाकुर जी ने कुंभन दास को इशारा कर दिया, बोले, जैसे सब जाएं पीछे खिड़की पे आ जाइयो। सब चले गए। जैसे कपाट बंद हुए, कुंभन दास जी पीछे खिड़की पे खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में कहा, देखो खिड़की में से साक्षात श्रीनाथ जी सचल है करके निकल करके बाहर आ रहे हैं, और आए करके कुंभन दास जी के कंधा पे अपने दोनों पांव लटकाए लिए, बैठ गए और ऐसे मूड पकड़ लियो सिर। बोले, चल कुंभना। बोले, जानो कहां को? बोले, तू चल, मैं बता रहा हूं, यहां से सीधे चल, आगे पोखर आएगा, माते दाएं मुड़ जाइयो, फिर माते बाएं मुड़ जाइयो, बाएं तो फिर सीधे जाइयो, सीधे तो फिर बाएं मुड़ जाइयो, मही हवा को घर। कुंभन दास जी बोले, पूरी दुनिया आपका पथ जानती है, पर आप अपने प्रिय का पथ जानते हो नाथ। ये सौभाग्य है उस सखी का कि आप उसका पथ जानते हो, आप उसका मार्ग जानते हो। कुंभन दास जी ने दोनों पांव पकड़ रहे, छोटे से ठाकुर जी कंधा पे बैठे हैं और सब बता रहे हैं, यहाँ तो मुड़ जा, यहाँ तो मुड़ जा, सीधा चल। अब देख, जे आगोवा गोपी को घर, और छत से सीधे अंगना में पहुंचे, मां देखी एक छींका पे मक्खन रखो। ठाकुर जी, देख वो धरो। कुंभना, तू खड़े हो जाओ, मेरे पांव पकड़ लियो, देख या मक्खन खाएंगे हम। कुंभन दास जी खड़े हैं और ठाकुर जी
अभी तो लटका के पाम बैठे भाई, अब ठाकुर जी ने दोनों कंधान पे पाम धरे, सिर पकड़ करके धीरे धीरे उठे, छीका पकड़ लियो और छीका में थे ठाकुर जी मक्खन निकारे और मक्खन निकाल के चाटे और प्रेम से पामे। कुमनदास जी बोले जय जय, मैं हूं आया हूं संग में, मुंह पवाए दो। अरे अरे मैं तो भूल ही गया, रुक जा, बड़ो जोर का मक्खन है। निकाल करके ठाकुर जी ने पायो और जितनो जीव में आयो बाकी जो बच गयो, ऐसे नीचे हाथ करके कुमन जल्दी मुंह खोल अपनो। अब कुमनदास जी मुंह खोले, ठाकुर जी आंख पे लगामे, नाक पे लगामे और जैसे ही मुख में दियो है, ठाकुर जी के हस्त कमल से मक्खन मुख में जाते ही कुमनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। कुमनदास जी के हाथ वाथ सब ढीले हो गए। ठाकुर जी ए कुंभना में गिर जाऊंगा, संभाल के पकड़। हाँ जय जय पकड़ू। जैसे ही पकड़ करके ऊपर ने देखना चाह रहे कैसे चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी, जैसे ही ऊपर दृष्टि करी, ठाकुर जी की धोती ढीली है कि नीचे सरक रही। कुमनदास जी बोले जय 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 जय, हो है जाएगी, जल्दी आगू पकड़ो। सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा धारण करी, 2 भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से छींको पकड़ के खड़े हैं। कुमनदास जी बोले जय हो चतुर्भुज भगवान, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज तो बहुत देखे, पर मक्खन चोरी कर, मक्खन हरण चतुर्भुज पहली बार देखे। बोलो मक्खन हरण चतुर्भुजनाथ की। 2 भुजा से धोती पकड़ के बैठे हैं, 2 भुजा से छींको पकड़ रखो है। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट है गए। कुमनदास जी वह रूप को देख करके आनंदित है गए। पहले तो कुमनदास जी ने मक्खन पायो तो मंत्रमुग्ध है गए, लेकिन अब चतुर्भुज रूप में जब ठाकुर जी को देखो, अब भैया कोई ठाकुर जी को देख ले वो होश में रह सके? कुमनदास जी के तो हाथ ढीले पड़ गए, नेत्र बंद है गए, भाव आवेश में चले गए। अब कुमनदास जी के तो तन हिलन लगो। अब तो कुमनदास जी नीचे को हिलने लगे। ठाकुर जो ए कुंभना कहा कर रहा है, अरे कुंभना ए मैं गिर जाऊंगा, कुंभना ऐसा मत करे। अब कुमनदास जी को कहां सुनाई दे, और इतने में कहा कुमनदास जी तो बेसुध है कि नीचे भय, और ठाकुर जी वही छीका पे ही लटक गए। और ठाकुर जी जैसे ही लटके सो छीका पे तो मटकी नीचे गिर गई। मटकी नीचे गिरती जोर की आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, ओ चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। सखी ने उठाया मोटो वारो बांस और निकर के जैसे ही बाहर आई, कुमनदास जी तो बेसुध पड़े। ठाकुर जी झटपट उछल करके माथे भाज गए, कुमनदास जी वहीं रह गए। सखी ने आए करके महाराज कुमनदास जी में डंडा दिए 15-20, लेकिन कुमनदास जी तो नेत्रों से नीर बहा रहे हैं, मंत्रमुग्ध है करके पड़े हैं। है कौन देखूं तो सही। और जैसे ही देखे श्री कुमनदास, ए बाबा ए कुंभना, तुम तो वहां मंदिर में कीर्तन गाओ है बाबा, तो शर्म नहीं है, घर में चोरी करवे आयो है, मक्खन चुरावे आयो, जो मक्खन ठाकुर जी के काज निकालती बात तू चुरावे आयो। तब कुमनदास जी ने ये बहुत सुंदर पद गाया, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। कुमनदास जी चरणों में गिर गए उस सखी के और बोले मैंने पूरे विश्व को उनका यश गाते हुए सुना। अरे सखी तेरे धन्य भाग, कल रात्रि में ठाकुर जी तेरो यश मुंह को सुना रहे। बोले ऐसे मक्खन निकारे, ऐसे मटकी में धरे, बाको घर यहाँ है, यहाँ कुएं, ऐसी है वैसी है, तेरो यश ठाकुर जी गाँव में। पर ये तेरो यश गावत है, पर ये